नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों एलपी सिविल 2 एग्जाम के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फंसे हुए चालक का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के द्वारा जो है निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग में रोगन यानी कि वार्निश का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। परिवेष्टन यानी कि वाइंडिंग के रोधन गुणधर्म को बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों एलपी सिविल 2 एग्जाम के लिए, तो जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहे कि द टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल प्रीफर्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर unusually wide and very sensitive speed control is required will be the ऑप्शन नंबर 3 वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। यानी दोस्तों अगर जहाँ हमको जो है बेस स्पीड से कम स्पीड की आवश्यकता होती है या बेस से ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है या सेंसिटिव स्पीड की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करते हैं? वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह घुरड़ी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गम निम्नलिखित में से किस भाग से लिया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, स्टेटर से लिया जाता है। ठीक ना, स्थिरक से लिया जाता है, स्टेटर से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दृष्टिकारी डायोड के परीक्षण की विधि दी गई है, आकृति में दिखाई गई है। ठीक ना, यदि डैश तो डायोड अच्छा है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यदि पाठ्यांक एक दिशा में निम्न और दूसरी दिशा में उच्च है तो अब जो है दोस्तों तब जो है जो डायोड है वो अच्छा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि यदि पाठ्यांक एक दिशा में निम्न और दूसरी दिशा में उच्च है तब डायोड अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपकरण का भू संपर्कन उपकरण को बचाता है, किससे बचाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिद्धांत एकल फेज प्रेरण मोटर के प्रकार के ऊर्जा मापी के समान होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 एकल फेज प्रेरण मोटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 8 का है कि दर्शाए गए निम्नलिखित आकृति एक दिशीय फेरा परिवेष्टन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग को दर्शाती है। आकृति में यक्स के रूप में दर्शाए गए भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर यक्स को दर्शाया गया दोस्तों, क्या कहते हैं उसको हम? ऑप्शन 1 परिणामी अंतराल यानी कि रिजल्टेंट पिच कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो यक्स को यहाँ पर लिखा है यहाँ पे उसको। अगला क्वेश्चन है 1 BOT यूनिट इज इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला, 1 BOT यूनिट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 1000 वाट हावर्स। ठीक है ना, 1000 वाट घंटे के बराबर होता है 1 BOT यूनिट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एन आर्मेचर कोर लेमिनेटेड? वाई मतलब वाई इज एन आर्मेचर कोर लेमिनेटेड, यानी कि जो आर्मेचर कोर होता है उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 टू रिड्यूस द ED करेंट लॉस। ठीक है ना, भंवर धारा हानि को जो है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कह रहा है कि 3 फेज ऊर्जा मापी में ±1.25% की त्रुटि है। इस मीटर के माध्यम से 1 महीने के लिए प्राप्त ऊर्जा खपत 1600 यूनिट है। निर्धारित करें कि मीटर ने वास्तविक खपत से कितनी यूनिट अधिक या कम दी है। ठीक है दोस्तों, तो 1.25% की त्रुटि है, तो 1600 का हम 1.25% दोस्तों हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 20 यूनिट आएगा। ठीक है ना। यदि आपूर्ति वोल्टता भी 10 वोल्ट है और इंडक्टिव जो कुंडली है उससे 8 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर द्वारा दर्शाई जाने वाली वोल्टता की मात्रा कितनी होगी दोस्तों? ठीक है ना, यहाँ पे 10 है फिर 8 है तो कितना होगा? 6 आएगा दोस्तों। करंट में इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसको ऐसे निकालते हैं जो मतलब अंडर रूट में करेंगे दोस्तों। अंडर रूट में देखिए 10 दिया है, 8 दिया है और 6 यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मतलब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए करड़ी में 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 64 करेंगे तो 36 आएगा करड़ी में। तो करड़ी में 36 का मान होता है 6। ठीक है ना, यानी कि जो बोलते हैं ना उसको जो ट्रायंगल बनता है इसमें, ठीक है ना, उसी से लगेगा ये। ठीक है ना, 6, 8, 10 एक जो है ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, 6, 8, 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सम्मुख अंतराल यानी कि फ्रंट पिच बैक पिच से कम है, यदि फ्रंट पिच बैक पिच से कम है तो तब जो है वाइंडिंग किस को मतलब कौन सा प्रकार कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग, इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ध्रुव अंतराल की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों दिया ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए यदि 3 फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेजिंग होती है तो मोटर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 मतलब 1 करेक्ट है।
मोटर जो है 2 फेज में चलती रहती है, अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है, वाइंडिंग के जलने की संभावना होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सीसा अम्ल सेल पुनः आवेशनीय होता है क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसकी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अगला प्रश्न है यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है और कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है तो प्रेरण प्रतिघात कितना होगा दोस्तों? तो ये आएगा 20 ओम। ठीक है, कितना आएगा? 20 ओम। 15 20 25। ठीक है, चलिए प्रति फेज कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होती है? यहाँ पर भी दिया भी नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है। संतुलित लोड स्टार या डेल्टा संयोजित के लिए खपत की गई शक्ति है, ये भी नहीं दिया है। ठीक है ना। चलिए CFL के कारण तापदीप्त दीप की जगह ले रहे हैं तो ऊर्जा बचाने की उनकी क्षमता और उनके लंबे जीवन काल के कारण जो है वो तापदीप्त दीप की जगह ले रहे हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि MA प्रकार के पारद वाष्प दीप की दर्शाई गई आकृति में प्रदर्शित भाग का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे कार्य दिया कि मुख्य विद्युताग्र यानी कि इलेक्ट्रोड के साथ विसर्जन आरंभ करना। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है एक ड्यूअल स्टार्टर है, 3 फेज का है, 5 HP 415 वोल्ट 50 वाट। तो देखिए इतना डीप नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे। ठीक है ना। मैं जो मतलब इंपॉर्टेंट जो रहेगा वही आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो सब जानते होंगे ये वाला क्वेश्चन। त्रिअवयव 3 फेज वाट मीटर में दाब और धारा कुंडली के 3 समुच्चय होते हैं। कुंडली के बीच फेज कोण का अंतर होता है 120 डिग्री। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब विद्युत प्रतिरोध मापी सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज में धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेतु परिपथ को क्या कहते हैं दोस्तों? ये संतुलित परिपथ कहते हैं, बस याद रखिएगा। ठीक ना। 3 फेज प्रेरण मोटर पर किए गए अवरुद्ध घूर्णक परीक्षण में विद्युत निवेश लगभग किसके बराबर होता है? तो वाइंडिंग में I2R हानि के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच डायग्राम इज मेनली यूज टू लोकेट द ब्रश पोजिशन इन अ DC आर्मेचर वाइंडिंग? तो सीक्वेंसर डायग्राम। ठीक है। एकल स्तर परिवेष्टन में कुंडलियों आवश्यक संख्या होती है तो खाँचों की संख्या की 1/2 होती है। Which among the following options is one of the conditions to be satisfied before parallel operation of an alternator? तो फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। याद रखिएगा फेज सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए। समय के समान अंतराल पर भू संपर्कन तार के प्रतिरोध को अवश्य मापा जाना चाहिए। इसके लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भू परीक्षित यानी कि अर्थ टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ जिसकी अवधारणशीलता कम होती है उसका प्रयोग जो है किसके निर्माण के लिए किया जा सकता है? तो विद्युत चुम्बकों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। एक लोडेड DC पार्श्व पथ शंट मोटर की गति को किसके द्वारा उसकी निर्धारित गति से कम किया जा सकता है? तो आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध में वृद्धि के द्वारा उसकी निर्धारित गति से कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर को पुनर्कुंडलित करने के बाद यदि जगह की कमी के कारण दाब प्रक्रिया द्वारा निर्मित कुछ आकार खिंचाव के बिना छोड़ दिए जाते हैं तो परिणामी तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम वोल्ट एम्पियर मापन होगा, कम वोल्ट एम्पियर मापन रेटिंग। ठीक है। कमाने नियंत्रण का प्रतिरोध प्रयोग जो निम्नलिखित में से किस उपकरण में नियंत्रक बलागुण प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो शक्ति मापी प्रकार का मीटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ यूनिक फीचर ऑफ अ वायर बाउंड रेजिस्टेंस इज इट्स हाई स्टेबिलिटी। किस प्रकार के प्रदीपन की दक्षता उच्चतम लेकिन चमक युक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्ष प्रदीपन डायरेक्ट लाइटनिंग। वाइंडिंग के कुंडली पार्श्व जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाए गए असमान है और इससे उष्मीय विकिरण के लिए अधिक स्थान मिलता है। इस प्रकार के वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं, तिरछा परिवेष्टन कहते हैं। एक अंतर्वर्तक यानी कि एक इन्वर्टर का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? इन्वर्टर कार्य होता है DC वोल्टता को AC वोल्टता में बदलना है। याद रखिएगा इन्वर्टर कार्य क्या है? DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो चुंबकीय क्रोड का कुल अभिभव फ्लक्स कितना होता है? तो यहाँ पे दिया नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट था लेकिन दिया नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान 15 मिली एम्पियर, तो इसका औसत मान कितना होगा दोस्तों? 13.5 मिली एम्पियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब रिलेशन होता है RMS वैल्यू और औसत मान में प्रत्यावर्ती धारा में मतलब संबंध होता है। ठीक है ना। IRMS बराबर क्या होता है? Im/√2 होता है ना, तो इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 13.5 मिली एम्पियर। ठीक है ना। PCM केबल्स में किस चारा का प्रयोग किया जाता है? तो ताम्र की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। द मेन कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर इज द रिएक्टिव पावर इन द सर्किट। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेट इज, यानी कि
फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है, SI यूनिट। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल के निकास डाटों को खुला रखने का क्या कारण है? गैर स्वतंत्र रूप से निकलने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेट? तो सिलिकॉन स्टील। मंदगति संचालक को भी कहा जाता है, तो हल्के हल्के धकेलना जॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉगिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी कुल धारिता कितना होगा? तो 2 पिकोफैरेड होगा, यानी कि 4 का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। श्रेणी में जुड़ा है तो आधा हो जाएगा, और जो है समांतर में तो जुड़ जाता है, 4 8 पिकोफैरेड हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस? तो ऑप्शन नंबर 2 अर्थ टेस्टर। अगला क्वेश्चन है, LED का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? LED का, तो ऑप्शन नंबर 4 LED के सिरों में जंग लग जाता है, ये उसका लाभ नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब सही है, बाकी जो तीनों है, LED हमेशा ठंडे होते हैं, सही बात है। LED अधिक समय तक चलते हैं, सही बात है। LED में कोई तंतु नहीं होता है, सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी DC जनित्र में अंतर ध्रुव परिवेष्टन वाइंडिंग कैसे जुड़े रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 निकटवर्ती ध्रुव के आगे आर्मेचर और समान ध्रुवता के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। सप्लाई टू नो बोल्ट क्वाइल इन अ DOL स्टार्टर इज मेंटेन्ड आफ्टर रिलीजिंग द स्टार्ट बटन, ठीक है, स्विच थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन देखा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के। नेक्स्ट वीडियो में भी हम जो है 50 क्वेश्चन ही देखेंगे दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये ALP के लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।